बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और गज़नफ़र भट्ट साहब के पास, उस्ताद गज़नफ़र भट्ट साहब के पास हम उनकी जो सेटअप पे मौजूद हैं, छत पे मौजूद हैं और उनके पास आज हमने पहले भी किया है शौक़ इनके काफ़ी ब्रीड्स का, और अब एक ये पट्ठी पट्ठे का आपको शौक़ करवाने लगे हैं जी। ये फ़िरोज़पुरी पट्ठा है मेरे हाथ में और भट्ट साहब के हाथ में पट्ठी है। तो भट्ट साहब इनका बताएं कि क्योंकि आपने तो तकरीबन सारे परिंदे उड़ा के चेक किए हुए हैं। ये अभी 2021 में इसका भाई जो है ना, वो ये शकरगढ़ में ना एक दोस्त है, उसके घर में उड़ाया। ये फर्स्ट इनाम उठाया उसने। अच्छा। वो इसे जोड़ा ही मांग रहे थे, मैंने कहा नहीं यार जोड़ा नहीं, और ले लेना पट्टी पट्टा, जोड़ा नहीं अब मैं दे दूँ। अच्छा। तो शाम तक उड़ाया, 3-4 कपों में फर्स्ट आया। अच्छा। ले जी, परवाज़ों का जो है वो भट्ट साहब ने बताया है कि अपनी इसी हालत में ओरिजिनल बगैर किसी क्रास में, और ये एक ना बड़ा तासुर पाया जाता है आम तौर पे कि जी प्योर नहीं उड़ते हैं कबूतर, उनमें क्रॉस देना पड़ता है कोई भी नस्ल हो। लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि प्योर को अगर मेंटेन रखा जाए वो उड़ते भी हैं, क्रॉस से सारे काम मजबूत उड़ती है। और भट्ट साहब ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि क्रॉस से ज़्यादा अभी भट्ट साहब ने कहा है कि मजबूत उड़ते हैं। तो इसलिए उन्हें मेंटेन रखना जो है वो असल काम होता है। अगर कोई नस्ल है, मशहूर है, किसी भी ब्लड लाइन का नाम है, वो ज़ाहिर है उसकी परफॉर्मेंस से, परवाज़ से ही हुआ होगा, क्योंकि ये हाई फ्लायर कबूतर हैं। तो ये भी फ़िरोज़पुरी पट्ठा है जी। अभी अपने ये मुकम्मल रंग में नहीं आया, इसका आपको शौक़ करवाते हैं। ये दूसरी दस्ती शायद कर रहा है कि पहली दस्ती है? पहली दस्ती है जी। ये अभी साफ़ होना शुरू हुआ है। हाँ जी बिल्कुल जी, पहली दस्ती है। ये बगल के पार इसके वो हैं अंडे वाले, और ये 9 कलियां गिरा चुका हुआ है। ये 10वीं अभी इसकी भी रहती है फाइनल जो है। बाकायदा जवान होने में अभी इसका 1 कली का फासला रह गया अभी बस। और ये इसके पर देखें, और ये इसी हालत में इसी पट्ठे का भाई जो है वो भट्ट साहब बता रहे हैं कि शकरगढ़ में वो मुकाबले जीत चुका है उड़ान के। तो ये जी इसका देखें, पर देखें, इसकी बगल देखें, परों की शेप देखें जो है, ख़ास तौर पे ना ऊपर से की जो शेप है, और देखें इसके जो बचपन वाले पर थे उससे कितने मुख्तलिफ आ रहे हैं। ये पहले नुकीले थे, अब थोड़े से गोल हो गए भट्ट साहब। ये देखें जी पर इसकी आपको दुम जो है अभी ये निकाल रहा है, ये अंदर पर अभी इसके छोटे बड़े हैं। तो ये देखें जी इसकी दुम भी भरी हुई है, यहाँ से पता चलता है इतने हिस्से से कि पर बहुत ज़्यादा हैं इसके भरे हुए हैं। ये देखें जी। और मुलायमियत जो है वो जो चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती हैं वो आपको मैं वैसे बताता रहता हूँ कि हड्डी इसकी जो है 4 उंगली है, तकरीबन 4 उंगली कहा जा सकता है, 4 उंगली तक है हड्डी, और मुलायमियत ज़बरदस्त है इसमें। पंजे इसके देखें, जामनी रंग पकड़ना शुरू कर दिया है जी इन्होंने पंजों ने। इधर से इसकी लंगोट भी नज़र आ रही है, डबल लंगोट है। परेल कबूतर है ये, भरा हुआ है परों से। और इसकी आँख भी दिखाएंगे, सबसे अहम चीज़ जो है ये आँख का भी शौक़ करें जी। अच्छा जी भट्ट साहब, ये आँख किस तरह की बनाएगा आप? ये जब उम्र इसकी बड़ी होती जाएगी ना, ग्रे करता जाएगा ये आँख। अच्छा, ग्रे कलर की आँख हो जाएगी। कुछ जर्रे वगैरह आएंगे? जर्रे आएंगे, रिंग भी आएंगे आँखों में। फिनिशिंग ज़्यादा होती जाएगी इसमें, और थोड़ा छाप भी ज़्यादा होगी, भर जाएगा ऊपर से, गाढ़ा हो जाएगा। ये जी फ़िरोज़पुरी भट्ट साहब के पास ये भी हैं, और ये भी भट्ट साहब के पास। ज़ाहिर है जिस तरह कमगर अच्छे हैं भट्ट साहब के पास, अशरफी भट्ट वाले, उसी तरह ये फ़िरोज़पुरी भी ज़ाहिर है जो अच्छी ब्लड लाइन से इनका ताल्लुक़ होगा जी। ये जी दूसरी फ़ीमेल दिखाते हैं अब। ये इसकी फ़ीमेल है जी। इसका पहले परों से शुरू कर लेते हैं।
ये देखें वाइब्रेशन इसके परों में शुरू है। ये दिखाएं जी पार इसके। ये देखें बगल कहाँ पे चढ़ी हुई है इसकी, और वाइब्रेशन देखें इसकी कैसी ज़बरदस्त वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन इतनी है कि पार नहीं दिखाए जा रहे, स्टिल करके सारा जिस्म ही इसका जो है वाइब्रेट कर रहा है। चलो बस ये नहीं अभी दिखाने दो पार यार। ये जी ये देखें जी, इसका थोड़ा सा हिलाते हैं तो रुक जाती है। ये क्वालिटी इनमें बांकों वाली है। अच्छा जी, बांके इस बांकों तरह। में ये क्वालिटी होती थी, अशरफी भट्ट साहब बताते थे, वो खड़े हुए भी वाइब्रेट करते थे। ये जी इसके बगल से बाहर जा रहे हैं, पर ये दुम भी इसकी जल्दी से देख लें जी। इसके भी पर दूसरे कबूतरों की तरह उतरे हुए हैं क्रीज की वजह से। ये भी पट्टी है जी। ये धागा साफ है। अच्छा, ये दस्ती साफ़ कर चुकी है। हड्डी इसकी भी जो है 4 उंगली के करीब है, थोड़ी छोटी है। ये भी उसी ब्लड लाइन की है। बिल्कुल प्योर। इसकी भी आँख दिखा रहे हैं जी, इसकी आँख उससे कुछ साफ़ है। ये जी इसकी आँख देखें, इसकी नोक देखें, कलर देखें नोक का, पलकें इसकी इनकी देखें। गर्दन का बैंगन शेड है। अच्छा ये बैंगन की तरह। अच्छा बैंगन की तरह का हो बैंगन की जाएगा। तरह। ये भी गाढ़ी होगी जी, आगे हाँ, से पूरी ये भी- होगी। ये भी पूरी इधर गाढ़ी तक तो आ गई हुई है ये। हाँ अब ये 1-2 झोलियाँ पालेगी बच्चे तो फिर हाँ जी, ये मुकम्मल ऊपर से छप जाएगी। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, जो यहाँ से साफ़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? होते इसी कलर में, आंखें भी इसी तरह की होती हैं। वो आप खूबसूरती के लिए इनके जो कमर है ना साफ बना सकते हैं। अच्छा, वो कोई अलहदा नस्ल इन्हीं में से बने होते नहीं हैं? वो इनमें आप अली वाले कबूतर मारें, हाँ जी। आँख भी नहीं ख़राब होगी, अच्छा और इनके जो ये मोड़े हैं ना वो सारे वाइट हो जाएंगे। अच्छा, अली वाले अगर करे जाएं उससे थोड़ा सा इसका माथा सफ़ेद हो जाता है। हाँ, माथा भी सफ़ेद होगा और इनका कलर नहीं ख़राब होगा, ना वो नस्ल ख़राब होगी ना ये ख़राब होगी। अच्छा, परवाज भी आएगी इनमें। ज़ाहिर है जो इनके कि जो बच्चे है हैं। ये जी एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ भट्ट साहब ने बताई है कि फ़िरोज़पुरियों का अगर उनमें अली वालों में क्रॉस करा दिया जाए तो इनकी परवाज़ भी बेहतर हो जाती है, और ये कलर भी खूबसूरत, कलर भी बेहतर हो जाता है, और आँखों पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आँखें भी इसी रंग की रहती हैं। और भट्ट साहब इनकी जो वापसी अकल कैसी? बहुत अक्लमंद कबूतर है ये। अच्छा, ये शहर में उड़ाने वाले कबूतर है। अंदरून शहर जिस अंदरून तरह का शहर, आपका हाँ। इलाका है, ये घिरा हुआ है बेधड़क छतों हो से। गए, इधर आप उड़ा सकते हैं। इस छत पे ये सब्जादार उड़े हुए हैं आपके? सब्जादार भी उड़ाए वहाँ पे हैं। भी ज़ाहिर शहर के पहले अंदर मैं ही- इधर से ही उड़ाता था, अच्छा फिर वो इधर से ये घर वाली छत थी, लहदा सीढ़ी भी बनाई। फिर मेरा दोस्त वो कहता है उधर शौक करते हैं, फैक्ट्री बनाई थी, उधर बनाई हमने 2000 में। वो फैक्ट्री पे फिर शौक किया हमने, तकरीबन को 17 साल शौक किया, 17-18 साल। अच्छा, मतलब कि हाँ। 2000 से 17-18 हाँ। तक रहे हैं। कप ही उड़ाते थे हम, ज़्यादा कप ही उड़ाते हैं, शर्त वाली बाजी नहीं लगाते किसी से, कप उड़ा के अपना मज़ा लेते। अच्छा कपों में एंट्रियाँ दी, वो उड़ाए। अच्छा, अंदरून शहर में यानी ये उड़ने में काम हाँ, आ सकते कामयाब हैं। कबूतर है। अब कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ख़ास तौर पे जिनकी ख्वाहिश होती है जी हमारी अंदरून शहर छत है, यहाँ पे आम कबूतर नहीं पक्का होता इतनी जल्दी, तो वो इस तरह की नस्लें ढूंढ रहे होते हैं कि जो शहर के अंदर जो है ढूंढते हैं लोग। वो उस तलाश में होते हैं कि ऐसे परिंदे मिलें कि जो गुंजान आबादी पे भी हाँ जी। जिस तरह शहर के अंदर होता है ना, ये आपके बिल्कुल सारी छतें करीब हैं, एक गेड़े में काफ़ी छतें आ जाती हैं एक चक्कर में। तो कितना हो गया जी? तो अब जी आपको हमने गज़नफ़र भट्ट साहब के फ़िरोज़पुरियों का भी शौक़ करवा दिया है, रामपुरियों का भी करवा दिया है। तो इसके बाद और कोशिश करते हैं कोई और भट्ट साहब से, क्योंकि भट्ट साहब की तबीयत जो थोड़ी वो नासाज है आज भी, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक आध ब्रीड जो है ना उसकी और आपको शौक़ करवा दें। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।